हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, हम में से ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग में बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं। लाइक हम टेक्निकल्स का यूज़ करते हैं, इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं, पैटर्न्स का करते हैं, ट्रेंड लाइंस का करते हैं। और इन सभी में जब सबसे ज़्यादा सुप्रीम होता है प्राइस एक्शन। कहीं ना कहीं सबको पता है कि इंडिकेटर्स होते हैं वो लैगिंग्स होते हैं, क्योंकि वही इंडिकेटर सभी लोग यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसी में हम बहुत सारे लोग ट्रैप हो जाते हैं। लेकिन प्राइस एक्शन होता है, अगर आपको एक बार प्राइस एक्शन समझ में आ गया तो आप किसी भी मार्केट में, किसी भी, चाहे करेंसी में हो, आप ऑप्शंस में हो, फ्यूचर्स में हो, इंडेक्स में हो, चाहे आप इक्विटी में हो, आसानी से आप ट्रेड कर जाएंगे। और बहुत इसका सक्सेस रेट भी बहुत अच्छा होता है। अप टू 80 to 90% आपका सक्सेस रेट होता है, अगर आपने सही टाइम पे इसको पकड़ लिया तो। और 10 to 20% आपका इसका एसएल हिट होने के चांसेस होते हैं, इतना तो होता ही है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करूँ एक ऐसे प्राइस एक्शन के बारे में जो एक्चुअली प्रो लेवल का एक प्राइस एक्शन है, नॉर्मल से थोड़ा सा ऊपर है ये। अगर आपको इसने समझ लिया तो आप बड़े आसानी से पर डे आप 1 या 2 ट्रेड से ले सकते हैं। दोस्तों, इस प्राइस एक्शन को समझते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप अभी हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। वहाँ सब्सक्राइब में बेल आइकन दबाना मत भूलें। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज आपको मिलते रहें, जिससे आपकी अर्निंग जो है बढ़ती रहे, तो मिलते हैं आपका वीडियो के आउटरो में। फ्रेंड्स, बात करते हैं सबसे पहले इसके रूल्स के बारे में। जो प्राइस एक्शन की बात करने जा रहे हैं बहुत ही एडवांस लेवल का है। बहुत ही एडवांस नहीं, मतलब प्रो लेवल का है, जिसको आपको अगर बार समझ में आ गया तो अच्छा खासा प्ले कर सकते हैं। तो कुछ रूल्स है। पहला रूल्स क्या हो कि जो ब्रेकआउट कैंडल्स होती हैं, यानी ब्रेकआउट आपकी, जो आप ब्रेकआउट कह लीजिए या ब्रेकडाउन कैंडल्स हो, इसका जो वॉल्यूम, जो साइज होना चाहिए, ये बिग होना चाहिए, यानी ह्यूज है। छोटे कैंडल से काम नहीं चलेगा। तो सेकंड बात करते हैं सेकंड पॉइंट्स की। तो जो वॉल्यूम होना चाहिए, जो ब्रेकआउट कैंडल्स है, इसका वॉल्यूम जो है, इसका जो प्रीवियस कैंडल है उसका वॉल्यूम से ज़्यादा होना चाहिए। ध्यान रखिए भाई, सबसे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में आपका जो बेस फॉर्मेशन होना चाहिए, मतलब ब्रेकआउट करने के बाद जो कैंडल बेस बना रहा है, तो मिनिमम 1 कैंडल का बेस होना चाहिए और मैक्सिमम 6 to 7 कैंडल्स, इससे ज़्यादा का हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। और इन द फोर्थ वन, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होना चाहिए है कि इसमें कोई भी, अगर हम ब्रेकआउट कैंडल्स बाय कर रहे हैं, बाय करने जा रहे हैं, तो वहाँ पर कोई भी सप्लाई जोन नहीं होना चाहिए। एंड अगर हम सेल करने जा रहे हैं, शॉर्ट करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे कोई भी डिमांड जोन नहीं होना चाहिए। ये चारों चीज़ें अगर एक बार जब सारा चीज़ पैटर्न बैठ जाएगा और ये सारी चीज़ें मिलती हैं, तब हमारा जाके एक परफेक्ट ट्रेड बनता है। इसको हम समझते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं पहले रूल्स की, जो कि हमारा है ब्रेकआउट कैंडल। अब ये आप ब्रेकआउट कैंडल आपका दोनों ही केस में हो सकता है, आपका बुल्स के लिए भी और बियर्स के लिए भी। क्लियर। हम बात कर सबसे ब्रेकआउट कैंडल। जो हमारी ब्रेकआउट कैंडल है, इसका जो बॉडी होना चाहिए, ये बॉडी आपकी बड़ी होनी चाहिए। देन इसकी जो विक है, ध्यान रखिए विक, ये नॉट मोर देन 20% होना चाहिए आपकी इस फुल बॉडी का। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। बात करते हैं बियर्स की, यानी कोई हमारा शॉर्ट करने जा रहे हैं, तो शॉर्ट करने में हमारी बॉडी जो है बड़ी होनी चाहिए। और सेम इसकी जो टेल है, ये टेल भी नॉट मोर देन 20% होना चाहिए फुल बॉडी का। ये पहला रूल आपका है ब्रेकआउट कैंडल, यानी ह्यूज के जो ब्रेकआउट करने जा रही है। बात करते हैं सेकंड पॉइंट इसमें शामिल होता है कि सेकंड पॉइंट जो बेस फॉर्मेशन है। बेस फॉर्मेशन आपका क्या होगा कि जब कैंडल ने हमारे यहाँ पे ब्रेकआउट किया, फिर यहाँ पे मिनिमम 1 कैंडल का फॉर्मेशन होना चाहिए, जिसका जो साइज है बहुत छोटा हुआ, बहुत बड़ा साइज इसका नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। सेम ऐसे अगर बियर साइड में है, तो बियर साइड में भी जो बेस फॉर्मेशन होना चाहिए, छोटा कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पे होना चाहिए। और यहाँ पे कंडीशंस क्या है, मिनिमम आपकी बेस कैंडल होनी चाहिए, मैक्सिमम आपके 6 to 7 बेस कैंडल्स होनी चाहिए। सेम आपका इसमें भी मिनिमम 1 आपकी और मैक्सिमम आपकी 6 to 7। अगर इससे ज़्यादा होगा तो मार्केट आपका साइडवेज हो जाएगा। क्लियर। दो कंडीशंस आपको समझ में आ गए। बात करते हैं थर्ड कंडीशंस की। थर्ड कंडीशन, जो ब्रेकआउट कैंडल है, इसका जो वॉल्यूम है पिछली वॉल्यूम से ज़्यादा होना चाहिए। सेम आपका बियर साइड में भी एक कंडीशन अप्लाई होता है कि जो वॉल्यूम है बियर कैंडल का, इसका वॉल्यूम पिछली कैंडल से ज़्यादा होना चाहिए। क्लियर। ये आपके 3 पॉइंट्स क्लियर हो गए। एंड द फोर्थ वन, जो हमारी बात करते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये होता है कि जब या अगर हमारा ब्रेकआउट कैंडल है, अगर हम बाय करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर कोई भी सप्लाई जोन नहीं होना चाहिए आसपास। अगर सप्लाई जोन होगा तो कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक ऐसे अगर हम शॉर्ट करने जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे डिमांड जोन हमारा नहीं होना चाहिए। डिमांड जोन होगा तो हम शॉर्ट करने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि प्राइस हमारा यहीं से रिवर्स हो जाएगा सीधे। और उसी तरीके से प्राइस हमारा इसमें क्या होगा, इसमें प्राइस हमारा ऊपर से नीचे यहाँ से फॉल कर जाएगा। तो इससे बचने का ही कंडीशंस हैं। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंट्री पॉइंट कैसे हमारी होनी चाहिए। एंट्री पॉइंट बहुत ही सिंपल है। जैसे ही बेस फॉर्मेशन हो रहा है, तो
तो बेस फॉर्मेशन का जो हाई हमारा हाई जैसे ब्रेक होता है यहाँ पे हमारी एंट्री होती है, और उस जो बेस है इसका फॉर्मेशन का जो लो है ये हमारा एसएल होता है। ठीक ऐसे ही यहाँ पर भी बियर्स में भी जो बेस फॉर्मेशन हुआ है इसका जो लो ब्रेक होता है, तो यहाँ पर हमारी एंट्री होती है और ये हमारा एसएल होता है। क्लियर? ये 4 पॉइंट्स आप क्लियर होने के बाद आप इसमें जब ये सभी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी एक बार और आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई देंगी, तभी आप इस पर ट्रेड ले पाएंगे। अब इसको नाम आप चाहे कुछ भी दे सकते हैं, आप इसको एग्जांपल देखें कि अब इसको एक नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपकी एक कैंडल ने रैली की, देन हमारा बेस फॉर्मेशन हुआ और फिर इसके बाद कैंडल ने ब्रेकआउट किया तो ये हमारा रैली हुई। यानी आप रैली बेस फिर रैली कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही हमारा एक कैंडल ने ड्रॉप किया, देन बेस फॉर्मेशन हुआ, फिर ड्रॉप्स हुआ, तो आपका ड्रॉप बेस ड्रॉप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको अपने नाम दे सकते हैं। बहुत ही एडवांस लेवल का एक कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसको एक बार समझ गए तो बहुत आसानी से इसको प्ले कर पाएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, ध्यान रखिएगा। तो इसको आपको अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आ रहा तब इसको 2 बार 3 बार जरूर देखिए। तो इसको प्रॉपर नोट डाउन करिएगा इसमें, क्योंकि अभी तो ये जब प्रॉपर इसको नोट डाउन करें तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये कैसे वर्क करता है। अब फ्रेंड्स इसको लाइव मार्केट में और टेस्ट करते हैं। लाइव मार्केट जब इसको टेस्ट करेंगे तो हमको और अच्छे समझ में आ जाएगा इस कॉन्सेप्ट को। तो फ्रेंड्स ये लाइव मार्केट में हम आगे आप देख सकते हैं कि हमने IRCTC और बैंक निफ्टी का 2 चार्ट्स ओपन किया हुआ है। इसमें हम इसको सर्च करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हमें सर्च करना है कहाँ पे हम प्ले करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं IRCTC की। आप देखते हैं IRCTC बहुत रिसेंटली बहुत ज़्यादा रैली दी है। तो इस रैली में बहुत सारे लोग डर रहे थे मैं इसमें एंट्री कहाँ कर पाए, लेकिन मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर मैंने कई बार शेयर किया IRCTC के लेवल्स कि कहाँ पर आपको एंट्री करनी है और उसका काफ़ी अच्छा खासा पैसा बना उसके बाद। इसको सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं। तो आप देखते हैं पहला कंडीशन है कि ह्यूज ब्रेकआउट कैंडल्स होता है, हम उस कैंडल को फाइंड आउट करते हैं। टाइम फ्रेम की बात करते हैं। देखिए टाइम फ्रेम हमने 50 मिनट्स का रखा हुआ है, तो हम जो नॉर्मल जो इंट्राडे में ट्रेड्स करते हैं वो हम नॉर्मली 15 मिनट्स में ही करते हैं। आप इसको 5 मिनट्स में 10 मिनट्स में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको स्विंग ट्रेड करना है, आपको इन्वेस्टमेंट पर्पस से करना है तो भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम फ्रेम जो आपका डेली और वीकली का होना चाहिए। क्लियर? अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर। देखिए IRCTC का ये आपका 14 सितंबर का चार्ट है। आप ये देखते हैं कि बड़ी सी आपकी कैंडल बन रही है। अब इस कैंडल का आप देखेंगे कि विक जो है बहुत ही छोटा बन रहा है। ये विक नॉर्मली आपका लेस देन 20% होना चाहिए। विक आप देख सकते हैं कि लेस देन 20% विक है। ये आपको एक्सपीरियंस से पता चल जाएगा। देन आप यहाँ पे हमने कहा कि कैंडल्स फॉर्मेशन होनी चाहिए। अब देखिए कैंडल की मिनिमम एक बेस कैंडल फॉर्मेशन होना चाहिए। एक कैंडल फॉर्म हुई। अब आप देखते हैं कि यहाँ पे जो कैंडल का बेस तो फॉर्म होगा, लेकिन जो कैंडल का ब्रेकआउट है, हमारी जो सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन क्या है कि जो वॉल्यूम होना चाहिए इस कैंडल पे, ये प्रीवियस कैंडल के से ज़्यादा होना चाहिए। आप देखते हैं प्रीवियस कैंडल का वॉल्यूम इतना है और उससे ज़्यादा वॉल्यूम आपका इस कैंडल का ब्रेकआउट कैंडल। दैट मीन्स हमारी 2 कंडीशंस तो मीट हो गई। पहली कंडीशन इसकी टेल छोटी होनी चाहिए, कैंडल बड़ी होनी चाहिए। देन वॉल्यूम का बात करें, तीसरी कंडीशन बेस फॉर्मेशन। बेस फॉर्मेशन हमारी मिनिमम 1 कैंडल का फॉर्मेशन और मैक्सिमम आपके 6 to 7 कैंडल का फॉर्मेशन। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बेस फॉर्मेशन कई सारी कैंडल्स का हो रहा है। तो आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 ऑलमोस्ट 8 कैंडल्स का हो गया, कोई इशू नहीं है। अब आप देखते हैं कि जो यहाँ पे आप पहले इस कैंडल को हाई आप मार्क कर लिए। हाई मार्क करना बहुत ही सिंपल। आप अगर ट्रेडिंग यूज़ करते हैं तो आप सिंपली हाई मार्क कर लिए। देन आप इस जो बेस फॉर्मेशन हो रहा है इसका आप लो मार्क कर लीजिए। आपने लो मार्क किया और हाई मार्क कर लिया। ना आप वेट करेंगे तब तक जब तक आपको इस रेंज में आपका कैंडल ब्रेकआउट ना दे। अब आप देख सकते हैं कि पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल लो हम मार्क किया हुआ हमने ऑलरेडी कैंडल हमारे देन और यहाँ पे देखिए कैंडल हमारा ब्रेकआउट किया। कैंडल ने ब्रेकआउट करके आप देखेंगे जैसे ही ब्रेकआउट किया इसका वॉल्यूम देखिए, जो इसका ब्रेकआउट कैंडल का वॉल्यूम था आपको जो पिछली कैंडल से इससे ज़्यादा वॉल्यूम था। और हमारा जो आज का हाई है इसको ब्रेकआउट किया। देन हमारी यहाँ पर एंट्री बनती है और ये हमारा एसएल होता है और एंट्री हमारी बनती है। इसका आप देख सकते हैं कितनी बड़ी रैली इसकी आई मार्केट में उसी दिन सेम डेज में। आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो प्राइस है आपका 3593 से आपका प्राइस जो है नॉर्मली आप देख सकते हैं कि कहाँ तक गया है 3950 तक वह गया सेम डेज में नेक्स्ट डे में गया आपका यहाँ पे आगे 15 यहाँ तक गया 3754 तक गया है। तो इस तरह की आपको ट्रेड्स इसमें फाइंड आउट करने पड़ते हैं। मतलब ये आपका प्राइस एक्शन के एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर इसको आप समझिए कि कैसे आपकी रैली हुई, देन एक बेस फॉर्मेशन हुआ। आप देख सकते हैं कि एक रैली हमारी हुई, देन बेस फॉर्मेशन एंड देन रैली। अब इसमें एक चीज़ हमने सर्च नहीं किया, क्या कि हमारा डिमांड एंड सप्लाई जोन।
क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई जोन बहुत ही ज़रूरी है अगर हमको उसको प्ले करना है। तो क्योंकि आपको पता है, सब पता है कि IRCTC जो क्या है, ये अभी लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। दैट मीन इसका कोई सप्लाई जोन आप ऊपर नहीं है, मतलब ऊपर पूरा आपका मार्केट जो ओपन है नीचे, इसलिए इसमें कोई इशू नहीं है सप्लाई जोन का। ये आप जानते हैं जो कोई भी स्टॉक अगर लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है तो फिर उसके लिए ओपन स्काई होता है, ओपन ओशन होता है, कहीं भी जा सकता है, उसके लिए कोई भी सप्लाई जोन नहीं है। एक रैली हमको यहाँ पे दिख रही है, आप देखेंगे ये हमारा पहला कैंडल है। ये कौन सी डेट है, ये आपकी 7 सितंबर की रैली है। आपको बड़ी सी कैंडल दिख रही है, देन इसकी आपकी टेल देखिए वो छोटी सी बहुत है, कोई मतलब जो हमारा सेकंड कंडीशन नॉर्थ मोर देन 20%, हमारा 20% नहीं है। और इसका वॉल्यूम हम देख सकते हैं, वॉल्यूम भी हमारा जो है बहुत ही, प्रीवियस कैंडल का वॉल्यूम ये रहा, नेक्स्ट इस कैंडल का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब 2 कंडीशन हमारी मेट हो गई। थर्ड कंडीशन हमारी क्या होती है, सप्लाई जोन हमको देखना है। सप्लाई जोन पहले मार्क कर लेते हैं, इसका कैंडल का फॉर्मेशन, 1 कैंडल 2 कैंडल का फॉर्मेशन हम मार्क कर लेते हैं पहले। तो 1 कैंडल का बेस कैंडल हमारा ये हुआ, सेकंड कैंडल फॉर्मेशन हमारा हुआ, बेस कैंडल आप देख सकते हैं कि ये बेस कैंडल हो गई, ये आपका हाई हुआ, देन ये आपका लो हुआ। यानी कि जब तक हाई ब्रेक नहीं हो तब तक ये लो वैलिड नहीं, जब हाई एक बार ब्रेक हुआ है तभी आपका लो वैलिड होता है, अदरवाइज वैलिड नहीं है। ये हमारा हाई हुआ नहीं। अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही मार्केट इस रेंज में रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैंडल्स आपका मार्केट रेंज में रहा, देन सडनली मार्केट ने ब्रेकआउट किया। जब ब्रेकआउट किया, जैसे आप जैसे ब्रेकआउट कैंडल का जो वॉल्यूम है आपका प्रीवियस कैंडल के वॉल्यूम से ज़्यादा है, और ब्रेकआउट करके आपके मार्केट ने यहाँ पे सस्टेन किया। देन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 13,161 से लेकर मार्केट ने कितनी बड़ी रैली दी है। तो आप इस पूरी रैली को आराम से कैच करवा, सेम डे में रैली दी है। आप देख सकते हैं कि सेम डे में इसने यहाँ तक रैली दे दी है आपको। ऑलमोस्ट आप कितने पॉइंट्स काउंट कर सकते हैं, इतने पॉइंट की रैली आपको मिल गई है। 3161 से लेकर 34 to 40 ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स की रैली इसने दे दी है। तो इस तरीके से आपको इसको सर्च करना पड़ता, फाइंड आउट करना पड़ता लाइव मार्केट में। अगर आपके सामने सेटअप ये आता है तो इसको आप जरूर प्ले करिए। अब बात करते हैं कि इंडेक्स के में भी, जिसमें आपको और समझ में आएगा कि इंडेक्स में इसको लेकर कैसे ट्रेड कर पाएंगे। तो इंडेक्स में सबसे पहले आप फाइंड आउट करिए कि बड़ी सी रैली कैंडल कौन सी बन रही है। सबसे पहले आप कैंडल्स को देखिए। तो फ्रेंड्स, ये बैंक निफ्टी चार्ट ओपन किया हुआ, हमने टाइम फ्रेम को 2 आवर्स किया हुआ, और इसमें हम चेक करते हैं। देखिए हमारे सामने चार्ट ओपन है, इसमें आप फाइंड आउट करते हैं सप्लाई जोन और डिमांड जोन। तो सिंपली आप क्लियरली ये विजुअल है, ये हमारा जो लेवल है यहाँ पे क्या है, ये हमारा सप्लाई जोन है, ठीक है। और ठीक ऐसे ही हमारा जो ये लेवल है, ये ऊपर वाला, ये हमारा ऊपर वाला सप्लाई जोन है आपका, और नीचे वाला हमारा डिमांड जोन है। क्लियरली आपके सामने विजुअल है। ये हमने लार्जर टाइम फ्रेम एंड 2 आवर्स टाइम फ्रेम पे देख लिया। अब इसको हम चेंज करते हैं 15, क्योंकि हम ट्रेड जो है लेना है वो 5 मिनट्स या 10 मिनट्स पे लेना है हमको, है ठीक है। तो हम उस पर चलते हैं। सिंपली हमने मार्क कर लिया पहले सप्लाई जोन और डिमांड जोन। आप देखिए कैसे इसमें हम ट्रैप होते हैं, रिटेलर्स जो कैसे इसमें ट्रैप होते हैं आसानी से। ये हम बैक आ गए, क्लियर। आप देखते हैं इसमें फाइंड आउट करते हैं जो हमने रैली बेस रैली जो स्ट्रक्चर हमने अभी स्टडी किया है, जो प्राइस सेक्शन पे लर्न किया, उसको हम फाइंड आउट करते हैं। तो सिंपली आप देखेंगे कि सबसे पहले बात करते हैं बड़ी सी रैली के बारे में, बड़ी सी कैंडल जिसने रैली की हो। आप देख सकते हैं कि ये हमारी एक बड़ी सी कैंडल हो जिसने रैली की है अभी, क्लियर। अब इसका देखते हैं कैंडल का जो फॉर्मेशन है ये काफ़ी बड़ा है, ठीक है। एंड इसका वॉल्यूम जो है लास्ट कैंडल के वॉल्यूम से ज़्यादा है। टाइम क्या हो रहा है आपका 21 जून का है, 1 बजे के आसपास हो रहा है, क्लियर। और इसने आपका वॉल्यूम ज़्यादा है। देन आप देखते हैं कि इसने एक कैंडल का बेस बनाया, देन सेकंड कैंडल का बेस, देन थर्ड कैंडल का बेस। तो आप सिंपली इसको मार्क कर सकते हैं जो कैंडल का बेस है, क्योंकि बैंक निफ्टी है। और सेकंड थिंग क्या है कि हमारे पास ये नीचे जो सप्लाई जोन है उसके पास बन रहा है, यानी कि डिमांड जोन के पास में। ये चीज़ बहुत केयर करने वाली होती है कि हमारा जो ये प्राइस एक्शन फॉर्म हो रहा है ये कहाँ पर हो रहा है, नीचे हो रहा है या ऊपर हो रहा है। तो वह इसके हिसाब से हम फाइंड आउट करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि हमारा ये मिनिमम 1 कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। तो आप 1 कैंडल का हाई आप देखते हैं, 1 कैंडल का हाई आप मार्क कर लेते हैं यहाँ पे, और सेम इसी कैंडल का लो आप यहाँ पे मार्क कर लेते हैं एसएल के लिए। आप देखते हैं सिंपली मार्केट ने क्या किया, इसको ये जो लेवल है इस लेवल को यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद आप देखते हैं कि अभी हमारा कॉल, क्योंकि ब्रेकआउट तो कर रहा है लेकिन हमारा वॉल्यूम भी कम है, वॉल्यूम भी नहीं है इसके मुकाबले में। जो प्रीवियस कैंडल का वॉल्यूम आपको दिख रहा है, इसका वॉल्यूम और इसका जो ब्रेकआउट वॉल्यूम है ये बिल्कुल कम है। तो यहाँ पर हम वेट करेंगे जब तक हमारा वॉल्यूम हमको साथ नहीं दे रहा है। देन नेक्स्ट कैंडल हमारा ये नेक्स्ट कैंडल भी हमारा यहाँ पे वॉल्यूम इसके बराबर ही है, ऑलमोस्ट बराबर है, लेकिन ये ऊपर ब्रेकआउट नहीं कर रहा था, यहाँ पर भी हम बच जाएंगे। थर्ड कैंडल आप देख सकते हैं कि जिसने ब्रेकआउट किया, इसका वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल के वॉल्यूम का ऑलमोस्ट सेम है। ब्रेकआउट किया इसने और ऑलमोस्ट सेम है। तो जैसे ब्रेकआउट करा, क्योंकि ये
प्रीवियस कैंडल के हाई को और उससे प्रीवियस कैंडल के हाई को भी ब्रेक कर रहा है, मतलब ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि 2 कैंडल के हाई को ये ब्रेक कर रहा है। क्लियर। और यहाँ पे वॉल्यूम भी ऑलमोस्ट इसके सेम है, तो हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। और जो हमारा लो है, हमारा एसएल जो हमारा ये यहाँ पे लो, ये हमारा लो जो एसएल बनेगा। और जैसे इसको ब्रेकआउट करने के बाद कितना लंबा रैली आपको मार्केट ने सेम डेज में दिया। यहाँ से आपका 34,745 से लेके आपको 34,955 तक मार्केट गया। अगर आप कॉल बाय करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 34,800 की कॉल बाय कर लेंगे आसानी से, और यहाँ पे आप आराम से प्रॉफिट बुक कर लेंगे। जब आपको रेड कैंडल दिख जाए तभी आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब इसके पीछे रीज़न ये क्या था कि ये जो हमारा फॉर्मेशन हो रहा था, ये फॉर्मेशन हो रहा था हमारे सप्लाई जोन के पास में। अगर यही फॉर्मेशन हमारा डिमांड जोन के पास में होता, सॉरी, ये हमारे फॉर्मेशन हो रहा था, ये फॉर्मेशन हमारा होता डिमांड जोन के पास में, इसलिए हमने इसको ट्रेड को लिया। अगर यही ट्रेड हमारा सप्लाई जोन के पास में होता तो हम नहीं लेते इसको। अब बात करते हैं सप्लाई जोन पे कैसे हम बचते हैं। कोई फॉर्मेशन अगर सप्लाई जोन पे हो रहा है तो हम कैसे बचते हैं, तो कैसे हम ये सेटअप हमको बचाता है प्राइस एक्शन का। देखिए बात करते हैं दूसरे सेटअप के बारे में, जो कि हमारा बेयरिश सेटअप के बारे में। तो बेयरिश सेटअप में देख सकते हैं रैली हमारी बन रही है, इसमें भी आप रैली चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे भी हमको एंट्री बन रही है, अच्छी खासी एंट्री यहाँ पे हमारी बन रही है कि मार्केट ने रैली दी। यहाँ पे सेकंड कैंडल का रैली हुआ, देन हमारे यहाँ पे बेस फॉर्मेशन हुआ। दोनों का वॉल्यूम जो पिछले कैंडल के वॉल्यूम से अच्छा है, और बेस फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ। फिर हमारे यहाँ पे हमारी एंट्री होती है। आप देखते हैं कि एंट्री पॉइंट हमारी, अगर इसको मार्क कर लेते हैं हम हाई को, तो ये हमारी एंट्री और ये हमारा एसएल होता है। देखिए जो बेस्ट सेटअप होते हैं उसमें अगर जितना हमारा स्टॉप लॉस छोटा बैठता है, जितना स्टॉप लॉस छोटा उतना हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। आप देखते हैं कि हमारी एंट्री बनती है यहाँ पे, और एंट्री करने के बाद हमारा ये आराम से टारगेट यहाँ पे बेस फॉर्मेशन हम यहाँ पे चाहते हैं वेट कर सकते हैं या निकल सकते हैं। या यहाँ पे देख सकते हैं कि कैंडल ने अच्छी खासी बुलिश कैंडल बनाया, फिर यहाँ पे बेस फॉर्मेशन किया, और फिर इसके बाद इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया आपका। क्लियर। तो आप यहाँ से भी ऐसे इसको कैच कर सकते हैं। अब बात करते हैं बियरिश कैंडल की, कैसे हमको यहाँ से मार्केट में बियरिश कैंडल, बियरिश मूव मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट आप देखते हैं कि मार्केट हमारे कहाँ पे, मार्केट हमारा डिमांड सप्लाई जोन के पास में है। अब जैसे सप्लाई जोन के पास में आप देखते हैं कि यहाँ पे भी सप्लाई जोन बना हुआ है मार्केट हमारा। एक बार यहाँ पे रिजेक्शन हो चुका है, दूसरी बार यहाँ पे रिजेक्शन हो चुका है, दैट मीन हमारा ये सप्लाई जोन के आसपास में है। क्लियर। अब आप इसमें सर्च करना है कि हमको कैसे इसमें एंट्री करना है। तो एंट्री आप देख सकते हैं कि हमें डाउन ट्रेंड मिलता है, लेकिन हमें कोई बेस फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। जैसे कोई बेस फॉर्मेशन मिलता है तो आप देखते हैं कि एक हमारा कैंडल बेस फॉर्मेशन हुआ, ये कैंडल हमारा बड़ा सा बना, जिसका वॉल्यूम भी पिछले कैंडल की वॉल्यूम से ज़्यादा है। और फिर यहाँ पे मार्केट ने बेस बनाया, मतलब रैली की ड्रॉप किया फिर बेस बनाया। तो अब जैसे इसको मार्क कर सकते हैं, इसका जो लो है, लो हम मार्क कर सकते हैं। ये हमारा लो होता है इस कैंडल का, और ये हमारा हाई होता है इस कैंडल का। तो हमारे इसके नीचे हमारा सेल होता है, और ये हमारा स्टॉप लॉस होता है। और जैसे सेल करने के बाद आप देखते हैं पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल कितना बड़ा ड्रॉप आया आप यहाँ तक ड्रॉप, मतलब आप देखते हैं 35,556 से लेके आप 35,277 तक। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो आप यहाँ पे पुट बाय करते हैं 35,600 का या 35,500 का पुट बाय करते, तो अच्छा खासा आपको प्रॉफिट यहाँ पे मिल जाता, और एसएल आपका बिल्कुल छोटा सा बैठता। तो इस तरीके से आप सर्च कर पाएंगे इसको, और स्टडी करके इस प्राइस एक्शन को कि कहाँ पे आपको ट्रेड लेना है, कहाँ पे आपको ट्रेड नहीं लेना है। अब जहाँ पे भी आपको मिलता है इस तरह का, आप देखते हैं कि यहाँ पे भी हमको एंट्री मिल रही है। ये सिंपली आप बहुत बड़ा सा कैंडल बना हमारे यहाँ पे, और इसने देखिए प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक किया हुआ है, और यहाँ पे बेस फॉर्मेशन भी किया हुआ है। बेस फॉर्मेशन करने जैसे ही ब्रेकआउट किया, इस बेस का ब्रेकआउट किया, वैसे हम इसमें एंट्री ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आपका पूरा प्राइस एक्शन का मैटर, कैसे आपको इसमें ट्रेड लेना है, कैसे आपको एंट्री करनी है, और कैसे आपको एग्जिट करना है। क्योंकि किसी भी ट्रेडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यही होता है कि आपको ट्रेड को कैसे आइडेंटिफाई करना है, फिर इसमें एंट्री कैसे करना है, और उसमें एग्जिट कैसे करना है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों को वीडियो पसंद आया होगा। तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के मुझे बता सकते हैं, कोई अगर आपको इशू आ रहा है, कोई आपकी चीज़ में टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, या कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हम जरूर पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा उसको सॉल्व करने की। तो फ्रेंड्स ये थी पूरी डिटेल्स आपकी प्राइस सेक्शन की एडवांस यानी प्रो स्ट्रेटजी के बारे में। दोस्तों इस स्ट्रेटजी को आप एटलीस्ट 1 मंथ तक या 2 मंथ तक आप इसको बैक टेस्ट करिए लाइव मार्केट में, क्योंकि जब तक आप इसको बैक टेस्ट लाइव मार्केट में नहीं करेंगे तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तब तक आप इसको अच्छे से प्लेन नहीं कर पाएंगे। और एक बार आपको कॉन्फिडेंस इस पर आ गया तो गारंटीड है आप हर ट्रेड में अच्छा खासा पैसा बना लेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता है वीडियो को पसंद आए तो इसके एक लाइक तो जरूर बनता है, और साथ ही अगर आप चाहते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करना तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया, वहाँ पे आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर अपने ट्रेड्स के डिटेल्स में शेयर करता रहता हूँ। और इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स पास, फैमिली मेम्बर के पास या उनके पास जो ट्रेडिंग करते हैं और इस तरह की इन्फॉर्मेशन और चाहते हैं जो इनको हेल्प हो सके, उनको शेयर जरूर करिए। पूरा वीडियो देखेंगे प्यारपूर्वक। धन्यवाद।